नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था व्यंजन संधि और उसके भेद। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि और उसके भेद। सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भेदों का नामकरण। विसर्ग संधि के भेदों का नामकरण विसर्ग के स्थान पर बनने वाले शब्द के आधार पर किया गया है। जैसे जहां पर विसर्ग का स बने सत्व संधि, जहां विसर्ग का उ बने उत्व संधि, जहां विसर्ग का रे बने रुत्व संधि और जहां विसर्ग का लोप हो विसर्ग लोप संधि। अब विसर्ग का स बनेगा, उ बनेगा, रे बनेगा, लोप होगा, वो निर्भर करता है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद आने वाले वर्णों पर, कि विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण आ रहा है और विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है। उस पर निर्भर करता है कि विसर्ग का स बनेगा, उ बनेगा, रे बनेगा, लोप होगा। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे सत्व संधि। सत्व संधि जहां विसर्ग का स बने वो सत्व संधि होती है। तो विसर्ग का स कहां बनता है? यदि विसर्ग के बाद, यदि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, ट वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ, अथवा तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का दंते से बन जाता है। क्या बताया? यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का दंते से बन जाता है। जैसे कह जोड़ चल, कह जोड़ चल, पद के अंत में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में वर्ण का प्रथम अक्षर से आ रहा है, तो ये विसर्ग है, इसका दंते से बन जाएगा। अब इस दंते से का संयोग च वर्ग से होने पर सचुत्व संधि के अनुसार तालव्य से बदल जाएगा, तो सब बन जाएगा आपका कसंचय। कह जोड़ चित्त, ऐसे ही सब बनेगा कसंचित। राम है जोड़ च, सब बनेगा आपका रामश्च। धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार, पद के अंत में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर तय आ रहा है, तो विसर्ग बनने का दंते से में, फिर दंते से का संयोग तय वर्ग से होने पर सटुत्व संधि के अनुसार दंते से मूर्धन्य से में बदल जाएगा, तो आपका सम बनेगा धनुष टंकार।
परिजोड़ कार, पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम अक्षर कै आ रहा है, तो विसर्ग का दंते से बनेगा। यहां पर न तो सचुत्व संधि का नियम काम कर रहा है और न सकुत्व का, तो विसर्ग का दंते से ही रहेगा, तो सब बनेगा परिष्कार है। हरि जोड़ सेते, हरि जोड़ सेते, पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में तालव्य से आ रहा है, तो विसर्ग का दंते से बनेगा। फिर दंते से का संयोग तालव्य से होने पर सचुत्व संधि के अनुसार दंते से तालव्य से बदल जाएगा, तो सब बन जाएगा आपका हरिष्य। तो क्या बताया इसमें, यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का से बन जाता है। अब अध्ययन करेंगे अपन विसर्ग संधि का दूसरा रूप, जो होता है उत्व संधि। उत्व संधि, जहां विसर्ग का उ बने वहां उत्व संधि होती है। इस संधि के दो नियम हैं। नियम नंबर 1, यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, यदि ह्रस्व ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व ए हो, तो विसर्ग है वो उ में बदल जाता है। उ पहले वाले ए में जुड़कर आत गुण सूत्र से ओ बन जाता है, और इस ए का अवग्रहण चिन्ह बन जाता है। क्या बताया, यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग उ में बदल जाता है। उ पहले वाले ए में जुड़ करके आत गुण सूत्र से ओ बन जाता है, और अगला ए अवग्रहण चिन्ह में बदल जाता है। जैसे कह जोड़ अपी, कह जोड़ अपी, पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, तो देखो विसर्ग के पहले भी ए, कह के जब टुकड़े करेंगे तो कै पनश ए बनेगा, अंत में क्या आया ए, और ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद में भी ए है, तो ये विसर्ग है वो उ में बदल जाएगा। उ पहले वाले ए में जुड़ करके आद गुण सूत्र से ओ बन जाएगा, और ये ए है वो अवग्रहण चिन्ह में बदल जाएगा, तो सब बन जाएगा अपना को अपी। राम जोड़ अयम, शब्द आपका बनेगा रामो अयम। सह जोड़ अपी, यहां भी ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में भी ए है, तो विसर्ग उ में बदल जाएगा, उ पहले वाले ए में जुड़ करके ओ बन जाएगा, और अगला ए है वो अवग्रहण चिन्ह में बदल जाएगा, तो सब बन जाएगा सो अपी। राम है जोड़ ए बदल, सब बनेगा रामो ए बदल। तो क्या बताया, यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए हो, तो विसर्ग उ में बदलेगा, उ पहले वाले ए में जुड़ करके ओ बन जाएगा, और अगला ए अवग्रहण चिन्ह में बदल जाएगा। ये था उत्व संधि का नियम नंबर 1। अब उत्व संधि का नियम नंबर 2। यदि ए के बाद विसर्ग हो, यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का
तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग है ऊ में बदल जाता है। ऊ पहले वाले ए में जुड़ करके आत्म गुण सूत्र से ओ बन जाता है। क्या बताया? यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग है उसका ऊ बन जाता है। ऊ पहले वाले ए में जुड़ करके ओ बन जाता है। कैसे? जैसे मनह है जोड़ हर है, मनह जोड़ हर है, पद के अंत में विसर्ग आ रहा है तो देखो विसर्ग के पहले क्या है? ए, तो ए के बाद विसर्ग हो गया और विसर्ग के बाद है वर्ण आ रहा है तो ये विसर्ग है ऊ में बदल जाएगा। ऊ पहले वाले ए में जुड़ के ओ बन जाएगा तो सब बन जाएगा आपका मनोज्ञ। सरह प्लस जय, यहां भी ए के बाद विसर्ग आ रहा है। रे के जब टुकड़े करेंगे तो रे प्लस ए बनेगा तो अंत में ए हुआ तो ए के बाद विसर्ग हुआ और विसर्ग के बाद में वर्ण का तीसरा अक्षर आ रहा है तो विसर्ग है वो ऊ में बदलेगा। ऊ पहले वाले ए में जुड़ के ओ बन जाएगा तो सब बनेगा आपका सरोज। यसह जोड़ गानम, सब बनेगा यशोगानम। यसह जोड़ दा, सब बनेगा यशोदा। शिवह जोड़ वंदे, सब बन जाएगा शिवो वंदे। तो क्या बताया? यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ बन जाता है। ऊ पहले वाले ए में जुड़ करके ऊ बन जाता है। अब पढ़ेंगे अपन विसर्ग संधि का तीसरा नियम जो है ऋत्व संधि। ऋत्व संधि, जहां विसर्ग का रे बने को ऋत्व संधि होती है तो विसर्ग का रे कब बनेगा? देखिए, यदि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो, यदि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, व, र, ल है अथवा स्वरों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का रे बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है? आधा रे बन जाता है। क्या बताया? यदि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद, चाहे ई हो चाहे ऊ हो, कहने का मतलब ए और आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी पद का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
या य व र न है अथवा समूह में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का र बन जाता है। जैसे आयु जोड़ वेद है, आयु जोड़ वेद है। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण है? उ, ए आपको छोड़ करके है, और उसके बाद में वर्ण आ रहा है वै, ये वर्ण। तो विसर्ग का आधा रे बनेगा और आधा रे है वो शब्द के ऊपर लिखा जाता है, तो सब बनेगा आयुर्वेद है। यजुः जोड़ वेद है, यजुः जोड़ वेद है। ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में वह वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग है वो रह में बदल जाएगा, सब बनेगा यजुर्वेद है। धनु जोड़ विद्या, सब बन जाएगा धनुर्विद्या। बही जोड़ आगछत, देखिए ई के बाद सवर आ रहा है, ई के बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में सवर बढ़ा रहा है, तो विसर्ग का आधार बन जाएगा। तो बही आधार आधार है उसमें आज हो जाएगा, तो बहिरागछत। क्या बताया? यदि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र न है में से कोई अथवा समूह में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का र बन जाता है, विसर्ग का र बन जाता है। अब पढ़ेंगे अपन विसर्ग का लोप कहां होता है, अर्थात विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि, जहां पर विसर्ग का लोप होता है वो विसर्ग लोप संधि होती है। विसर्ग लोप संधि यदि आ के बाद विसर्ग हो, यदि आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर, यदि आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा किसी भी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य व र न है में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या बताया? यदि आ के बाद विसर्ग हो, यदि आ के बाद विसर्ग हो, ए आ के बाद, यदि ए आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र न है में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, ए के बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर के स्वर आ रहा है ए, तो यहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, सब बनेगा अतः एव। बाला जोड़
गच्छन्ति, बालाः जोड़ गच्छन्ति। आ के बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाला गच्छन्ति। ऐसे देख लीजिए, बालाः जोड़ आगच्छन्ति, बालाः जोड़ आगच्छन्ति। आ के बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ रहा है, मतलब ए को छोड़कर के स्वर आ रहा है, तो ये विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, सब बन जाएगा बाला आगच्छन्ति। सह जोड़ इति, सह जोड़ इति, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर, तो ये विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, सह। विदा जोड़ यान्ति, आ के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यह वर्ण होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, वृद्धा यान्ति। तो क्या बताया, यदि ए आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर, ह्रस्व ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, व, र, ल, है में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये थी आपकी विसर्ग संधि और उसके भेद। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विसर्ग संधि को समझाने का तरीका कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।